नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे मिलेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ़्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस हदीस के मुताल्लिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शिफ़ाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। हैदराबाद में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद क़यामत के मौके पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन सीएम केसीआर ने किया शानदार इस्तकबाल। जिले रंगारेड्डी के मुचिंताल में वाक़े समता मूर्ति मुजस्सिमे का सदर जमहूरिया के अफराद खानदान ने किया मुशाहिदा। रियासत तेलंगाना के बानी सीएम केसीआर की सालगिरह तकरीब को 3 यौम तक शानदार पैमाने पर मुनाक़िद करने की जिले टीआरएस सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मुल एमएलए जीवन रेड्डी ने किया अपील। गांजा मंशियात से जिले को पाक बनाने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियान नागाराजू ने GDPL व K6 रोशनी टीवी से किया खिताब। दरगाह बड़ा पहाड़ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की सारोज़ा उर्स शरीफ जारी। आज महफिल समा का होगा इनेकाद और कल चरागा अवाम से शिरकत की। तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के रिहाइशगाह में मुलाकात करते हुए दीगर उमूर पर किया तबादले ख्याल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। दरगाह बड़ा पहाड़ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का कल से हो चुका आगाज। पेश है कुछ मुख्तसर सी झलकियां। बरी पर बुलवाए, शब मेरा जिया अर्श बरी पर बुलवाए, सदमाए हिज्र खुदा से निकवारा न हुआ सगला मका से तलब हुई, ओह सगला मका से तलब हुई, सुबह मुंतहा वो चले नबी, सगला मका से तलब हुई, अल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में आज उर्स मुबारक के मौके पर
लाखों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मुक़द्दस बारगाह है जहाँ से हर साल लाखों की तादाद में साल भर में करोड़ों की तादाद में लोग फ़ैज़ हासिल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उर्स के मौके पर कई ज़ायरीन यहाँ शरीक हुए और हज़रत की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश किया गया, सलातो सलाम के नज़राने पेश किए गए और पूरे उम्मत मुहम्मदिया उम्मत मुस्लिमा के लिए और बिलखुसूस हिंदुस्तान के तमाम आवाम के लिए दुआ की गई। और इस मौके पर कई एक ज़ायरीन यहाँ पर शरीक रहे और हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं। रियासत तेलंगाना के उर्दू मीडियम सरकारी कॉलेजों में मखलूआ लेक्चरर्स का तकर्रुर अमल में लाए। कांग्रेस कायद सैयद खैसर का जिले कांग्रेस भवन से सहाफती बयान। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में डिग्री कॉलेज का हाल बद से बदतर हो गया। स्पेशली उर्दू जो लैंग्वेजेस के लेक्चरर्स है उसका हाल बहुत बुरा हाल है। हाल ही में कई लेक्चरर्स और कई स्टूडेंट के तंजीमें आके हमसे मुलाकात की कि हमको वो दोस्तों गिरिराज कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर 2 साल से नहीं है और बोधन में हिस्ट्री के लेक्चरर नहीं है, आरमूर में इकोनॉमिक्स के लेक्चरर नहीं है। इस हसना में मैंने कुछ दिन पहले 3 दिन के नीचे कलेक्टर साहब से एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि साहब फ़ौरन बोलते सो इसके ऊपर अमलावरी हो, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, बच्चे बगैर लेक्चरर्स के कैसा पढ़ेंगे। 2 साल से ऐसा कैसा बोलते सो प्रिंसिपल खामोश बैठे हुए हैं और हुकूमत कहती है कि हम केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन देंगे, लेकिन आज हुकूमत ये बात में अपनी ज़बान में फेल हो चुकी है। लिहाजा आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस की हुकूमत में हर किस्म के लेक्चरर्स या तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश के लैंग्वेज के तमाम लेक्चरर्स का अपॉइंटमेंट होता था और फुल फ्लैश टीम रहती थी, लेकिन इस तरह का हाल नहीं था। बच्चों की ज़िंदगी से खेला नहीं जाता। 2 साल से लेक्चरर्स नहीं है, प्रिंसिपल क्या कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, ये सवाल और निशान है। क्या वो लोग गेस्ट लेक्चर के नाम पे क्या पैसे खा ले रहे? फिर अगर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो फिर अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल और निशान है। सबसे बड़ी बात 1 साल नहीं 2 साल हो चुके हैं। ये बच्चों के साथ खेलना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और देश का नौजवान देश का मुस्तकबिल होता है। स्टूडेंट्स ही इस मुल्क के तो ताकत होती है। जिसको एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके लेक्चर्स को अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो हालत क्या होंगी। टीआरएस गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि हम बोलते वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कहाँ पर एजुकेशन सेंटर्स के अंदर माइनॉरिटीज़ का इंसाफ कर रहा है। उर्से शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व मोहम्मद अली बागबान की शिरकत व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की उम्र दराजी व यूपी इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी के लिए की दुआएं। रियासत तेलंगाना व दक्कन की मशहूर मुबारक दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह बड़ा पहाड़ का सालाना उर्से शरीफ का हस्ब रिवायत जोश व खरोश के साथ इनेकात अमल में लाया गया। उर्से शरीफ में रवा साल लाखों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत करते हुए हजरत से फैज हासिल किया। इस मौके पर हर दिल अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीजन नंबर 31 कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, डिवीजन नंबर 51 कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान ने उर्से शरीफ में शिरकत करते हुए बारगाह पर चादर पेश की और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की उम्र दराजी व इनकी कामयाबी के लिए दुआएं की गई। इसी तरह यूपी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर दरगाह खादिम मोहम्मद यूनुस, अल्ताफ हुसैन, अब्दुल गफ्फार, अजीम खान जाहिद की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर्स का खैर मकदम करते हुए बारगाह की जियारत करवाई गई। इस मौके पर इनके हमरा जावेद, सैयद इमरान, हुसैन व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का आज उर्स मुबारक था। हम हर साल आते हैं और इन फैज़ पाते हैं और अब के भी जो लाखों की तादाद में जो ज़ायरीन आए हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमारे असद साहब की सलामती के जान की सलामती के लिए दुआ करता हूँ। और ये अब जो यूपी का इलेक्शन है इसके लिए भी हमारे सीट्स के लिए असद साहब के हाथों को मजबूत करने की उम्मीद करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ और उनके हज़रत से बहुत दुआ करके हमारे सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा निकलने के लिए दुआ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है।
इस उर्स मुबारक में आज लाखों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह हम हर साल यहाँ पर आते हैं और फैज़ पाते हैं। जैसा कि अभी मुनव्वर भाई ने कहा है कि असद साहब जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब MIM के चीफ़ है, जिन पर हाल ही में क़ातिलाना हमला हुआ था, हम उनकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और उनकी सेहत याबी के लिए और उन पर जो हमले हुए हैं और अटैक हुए हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फ़रमाए और हर बुरी नज़र से बचाए। आज हज़रत सैयद शादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम हाज़िर हुए हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि हम हमारे साहब की सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं और उन्हीं के नाम से चादर भी चढ़ाई गई है और हम तमाम ही उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद देते हैं कि उर्स शरीफ है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक बात, यूपी इलेक्शन चल रहा है, अभी फर्स्ट फेज़ हो चुका है, सेकंड फेज़ भी चल रहा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और बारगाह में हाज़िर हुए हैं कि यूपी इलेक्शन में जितने भी सीट्स आए हैं हम उसे कबूल करते हैं और हम अल्लाह से दुआ ये करते हैं कि हमारे सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा आए और असद साहब के हाथों को मजबूत करें। यूपी इलेक्शन में वहाँ की आवाम से हम गुजारिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में असद साहब को वोट दें और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। शेख अब्दुल नबी आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी कैंप ऑफिस माइनॉरिटी PA की सालगिरह तकरीब का आर्मूर कैंप दफ्तर पर जोशो खरोश के साथ इनेकाद। शहर निजामाबाद के हल्के असम्बली आर्मूर में PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर मिले वो जिले TR सदर जीवन रेड्डी के दफ्तर में बाहैसियत PA माइनॉरिटी अपनी खिदमात अंजाम देने वाले शेख अब्दुल नबी जो गुज़िश्ता कई सालों से अपनी खिदमात यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं और आज इनकी यौम पैदाइश पर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की और इनकी सालगिरह तकरीब का आर्मूर MLA कैंप दफ्तर पर TRS आर्मूर इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी की क़यादत में अमल में लाया गया। इस मौके पर MPP नरसैया गदम माला रेड्डी, काउंसलर अयप्पा श्रीनु, आर्मूर म्यूनसिपल नायब सदर नशीन शेख मुन्नू, म्यूनसिपल काउंसलर फयाज, अतीक, अब्दुल रहीम व दीगर ने शिरकत करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव के जिले कामारेड्डी में आमद के मौके पर गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन ने किया इस्तकबाल। रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव ने दौरा करते हुए जिले कामारेड्डी में वाक़ई सरकारी हॉस्पिटल का मुशाहिदा करते हुए ज़ेर इलाज मरीजों को फ्राहम करदा तिब्बी खिदमात के मुतालिक महकमे सेहत के अहदेदारों से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल की। इस मौके पर इनके साथ गवर्नमेंट वेब रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन, महकमे सेहत के कमिश्नर श्रीमती V करुणा, जिला कलेक्टर जितेश V पाटिल व दीगर मौजूद थे। CM KCR की सालगिरह तकरीब को इस माह की 3 यौम तक शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के लिए जिले TRS सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने TRS कायदीन व अवामी नुमाइंदों से की अपील। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के अहकामात के मुताबिक जिले TRS सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि CM KCR की यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर इस माह के 3 यौम यानी 15, 16, 17 तारीख को मुख्तलिफ कार खैर के काम अंजाम देते हुए पहले मरहले के तौर पर 15 तारीख को रियासती सतह पर मुफ्त ताम का एहतमाम किया जाएगा और 16 तारीख को तमाम हलकों से वाबस्ता मराकिज पर मुफ्त खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाए। इसी तरह से 17 तारीख को CM KCR के जन्मदिन के मौके पर रियासत सतह के तमाम मनादिर व मसाजिद गिरजा घरों में खुसूसी इबादतों का एहतमाम करते हुए शजकारी अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले परिषद चेयरमैन DCCB, DCMS सदर, ZPTC मेम्बरान, मंडल परिषद सदर, MPTC मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। CM KCR की यौम पैदाइश तकरीब को इस माह की 15, 16, 17 तारीख को शानदार पैमाने पर मुनक़िद करने की रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने कायदीन व कारकुनान से की अपील। TRS पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब को इस मरतबा 3 यौम शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के लिए TRS कायदीन व कारकुनान से अपील करते हुए बताया कि इस माह की 15 तारीख को रियासती सतह पर मुफ्त ताम का एहतमाम अमल में लाते हुए रियासत में मौजूद सरकारी हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, यतीम खानों में फ्रूट व मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। गांजा व मंशियात से जिले को पाक बनाने का कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने GDPL केसिक व रोशनी उर्दू चैनल से किया खिताब। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने GDPL केसिक रोशनी उर्दू चैनल से खिताब करते हुए कहा कि गांजा व मंशियात से रियासत तेलंगाना को पाक रियासत बनाने के लिए गांजे की पैदावार पर हुकूमत ने किसानों को फलाई स्कीमात रोक देने के सख्त फैसले से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत गांजा व मंशियात के ताल्लुक से कितनी संजीदा है। इन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजमीन के जरिए मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत और दीगर मुकामात पर ममनुआ गांजा व मंशियात के मुताल्लिक़ मुकामी अवाम में
शऊर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और इसी तरह से 3 खुसूसी टीमों का क़याम अमल में लाकर गांजा व मंशियात की लत में मुब्तला अफराद की शनाख्त करते हुए इन्हें काउंसलिंग दी जा रही है और इसके अलावा गांजे की काश्त करने वाले गिरिजन के मुकामात की निशानदही करते हुए इनके खिलाफ सख्त इक़दामात अमल में लाने के साथ साथ गांजे की काश्त किए जाने पर फौजदार मुकदमात के अलावा PD एक्ट लगाए जाने का इजहार करते हुए बताया कि गांजा मंशियात की लत में मुब्तला होने वाले लड़कों के वालिदैन को भी काउंसलिंग दी जा रही है और इन्होंने मजीद मुकामी अवाम, सरपंचों व दीगर मुंतखब अवामी नुमाइंदों से अपील की कि वो नौजवान नस्ल को नशेवर आदतों से महफूज रखने के लिए इनकी रहनुमाई करने की बात बताते हुए कहा कि गांजा और मंशियात के इस्तेमाल से नौजवान जहनी और जिस्मानी तौर पर इनकी सेहत मुतासर होती है, इसीलिए मुकामी अफराद गांजा व मंशियात की लत में मुब्तला अफराद की निशानदही करके पुलिस को इत्तला फराहम करने का इजहार किया। इसने पंजाब में पूरे ड्रग में रहते बोल के, लेकिन हमारा निज़ामाबाद को मैं किसी हाल प्रोटेक्ट करते हुए अपने यूथ को मेरे साथ लेके जाऊंगा और उनको अच्छा से अच्छा सीधी राह पे ले जाने का कोशिश करूंगा। जिस तरह से CP साहब ने बताया कि ड्रग्स की आदत आपके फ्यूचर को तबाह कर सकती है और फेल्यूर ही ड्रग्स की या फिर नशे की आदत डालता है बच्चों में। सर, आप तो पूरे वारंगल के लिए एक रोल मॉडल रहे हैं, तो हम हमारे व्यूअर्स को भी आपकी स्टोरी से वाकिफ़ कराना चाह रहे हैं कि मेरा जो हाइट देख के उन्होंने स्पोर्ट्स में आप आएंगे तो बहुत आपका फ्यूचर रहेगा बोल के मेरे को स्पोर्ट्स में उनका इंकरेज से मैं स्पोर्ट्स में आ गया। और जब मैं एसआई बना, जो एसआई से भी शुरुआत से भी मैं नक्सल से लड़ते हुए इतना ये मुकाम तक पहुंच सका मैं। सर, ये जो जर्नी थी आपकी SI to CP तक, इस जर्नी में आप पर कभी जानलेवा हादसा कुछ ऐसा आपके मारने के लिए प्लानिंग वगैरह वाक़या? हाँ, बहुत सारे टाइम हुआ। मैं मुल्क में SI जब मुगल CM KCR की क़यादत और रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब बालकुंडा अलखैर मोरताड़ मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में तरक्याती काम तेज़ी के साथ रोब अमल में लाने का दोनपाल के सरपंच ने किया इजहार। जिले निज़ामाबाद बालकुंडा अलखैर असम्बली में वाक़े मोरताड़ मंडल के दोनपाल देहात में मुकामी सरपंच प्रसाद देवाना के ज़ेर निगरानी में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले MPP शिवलिंगु श्रीनिवास, ZPTC बदम रवि और मंडल TRS पार्टी सदर के एलैया ने CC रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 60 साल में न होने वाली तरक्की तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन वो रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब कई अनगिनत तरक्याती काम अंजाम देने के अलावा तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है और इसी तरह से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए मौज़े दोनपाल में CC रोड की तामीर के लिए 10 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाने का, मुकामी अवाम को सहूलियात पहुँचाने का इजहार। इस प्रोग्राम में रैयत मंडल सामान्य समिति सदर प्रसाद देवाना, DCC डायरेक्टर M बुमन्ना, मुकामी सरपंच रमेश, वार्ड मेंबरान TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन गंगना, MA आरिफ, साबिका MPTC डॉक्टर जयवीर, साबिका नायब सरपंच, दही कमेटी मेंबरान, मुकामी अवाम ने शिरकत की। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने अफराद खानदान के हमरा रंगारेड्डी के मुचंतल में वाक़े समाता मूर्ति मुजस्सिमे का किया मुशाहिदा। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अफराद खानदान के हमरा रंगारेड्डी के मुचंतल में वाक़े समाता मूर्ति मुजस्सिमे का मुशाहिदा के इससे कबल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में खुसूसी हवाई जहाज के जरिए हैदराबाद के बेगमपेट तहरान गाह पर आमद के मौके पर CM KCR, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव, CS सुमेश कुमार, मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी ने शानदार इस्तकबाल किया। DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने दौरा करते हुए बांसवाड़ा शहर में मुनाकिदा शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। मुत्तहदा जिले निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर का दौरा करते हुए शहर के भारत गार्डन में G श्रीनिवास यादव की दुख्तर सरोजना की शादी तकरीब में शिरकत की। वो नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की। इसी तरह से मीना गार्डन में किरण कुमार गौड के भाई रंजीत गौड की शादी तकरीब में शिरकत करके नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ हल्के से वाबस्ता TRS कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन।
जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तेमाल है। तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से इनकी रिहाइशगाह में मुलाकात की। तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से इनकी सरकारी रिहाइशगाह में मुलाकात करते हुए दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए जारी तरक्याती कामों के मुतालिक वाकिफ करवाया। इस मौके पर इनके साथ कामारेड्डी एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन मौजूद। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की अब्बा जान का नहीं है, केसीआर बेटियों के साथ शैतानी सलूक किया जा रहा है। मुल्क में लाठीचार्ज, फायरिंग, कर्फ्यू, लूटमार का बोलबाला है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बीजेपी की हिंदू जुनूनियत को सख्त का निशाना बनाया और कहा कि हिंदुस्तान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अब्बा जान का नहीं है। जब से मुल्क में बीजेपी हुकूमत तश्कील पाए, मुल्क में लाठी, लूटमार, मजहबी मुनाफरत का बोलबाला है। सियासी मफाद परस्ती के लिए सिलिकॉन वैली बेंगलोर को मुनाफरत फैलाकर कश्मीर वादी में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। भुवनेश्वर रायगिरी में टीआरएस जलसे से खिताब में केसीआर ने कहा कि बीजेपी की फिरका परस्ती और वजीर आजम मोदी के गलत फैसलों से मुल्क में अजीब माहौल पैदा हो चुका है। अमेरिका में 95% आबादी ईसाइयों की है। वह मजहबी जुनून न होने से हर मामले में अमेरिका दुनिया में आगे है, जबकि सियासी मफादात के लिए बीजेपी मुल्क को नफरत में झोंक रही है। बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी है, मगर कर्नाटक में नफरत की सौदागरों की जानिब से हमारी लड़कियों के खिलाफ शैतानी सलूक किया जा रहा है। मजहबी मुनाफरत फैलाकर बेंगलुरु को कश्मीर में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हर तरफ तशद्दुद रहेगा। अमन व अमान गारत हो जाने पर मुल्क में सरमायाकारी लगाने कोई आगे नहीं आएगा। पुरअमन माहौल पर ही सरमायादारों की हिंदुस्तान में दिलचस्पी होगी। मोदी के 8 साल दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान तबाह हो गया। मुल्क के हर कोने में लाठीचार्ज, लूटमार, कर्फ्यू, फायरिंग है। ऐसे माहौल में कौन हिंदुस्तान का रुख करेंगे? मुल्क की सूरत हाल पर वजीर आजम मोदी को शर्म करने की नहीं देंगे। बीजेपी के कायदीन भौंक रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी वगैरह के नाम से इन्हें खौफजदा किया जा रहा है। अगर वो डरते तो आज अलहदा तेलंगाना कायम नहीं होता। बीजेपी मुल्क के लिए मनहूस से 8 साल से हर शोबा जवाल पजीर है। बीजेपी हुकूमत से किसी को फायदा हुआ और ना किसी का भला हुआ। ఒత్తడా శాంతి ఉంటే, సౌఖ్యం ఉంటే, లా అండ్ ఆర్డర్ బాగుంటే పెట్టుబడి పెట్టేవాడు వస్తాడు, కార్ఖానాలు వస్తాయి, ఫ్యాక్టరీలు వస్తాయి. సిగ్గుపడాలి నరేంద్ర మోడీ. ఈ దేశం ఏమైనా అయ్యే సొత్తు కాదు. నువ్వు నాశనం చేస్తే చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోడు. ఇవాళ ఎవడు అవునన్నా కాదన్నా ఐటీ రంగంలో భారతదేశానికే సిలికాన్ వ్యాలీ బెంగళూరు సిటీ, కర్ణాటక రాష్ట్రం. దాని తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఉన్నది మన హైదరాబాద్ సిటీ, మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఏం జరుగుతూ ఉంది కర్ణాటకలో? కర్ణాటకలో ఏం జరుగుతూ ఉందండి? మీరందరూ చూస్తున్నారు కదా టీవీలలో. ఆడపిల్లల మీద, మన బిడ్డల మీద, పసి కూనెల మీద రాక్షసుల్లాగా ప్రవర్తించచ్చునా? సిలికాన్ వ్యాలీ, ఇండియన్ సిలికాన్ వ్యాలీ బెంగళూరును మతపిచ్చి లేపి అలా కాశ్మీర్ వ్యాలీ లాగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది అవసరమా ఈ దేశానికి? ఈ దేశ యువత రేపటిది మీ భవిత. ఇక్కడ ఈ కంట్రీ యొక్క ఇకో స్పాయిల్ అయితే, ఈ కంట్రీలో ఉండే సుహృద్ వాతావరణం నాశనం అయితే ఎవడు పెట్టుబడి పెడతాడు? ఎక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి? ఈ తెలివి తక్కువ బీజేపీ పరిపాలనలో ఇప్పటికే నష్టపోయినాం. ఇది నా లెక్క కాదు. ఈ లెక్క నేను చెప్పేది నా లెక్క కాదు. కుక్కల్లాగా ఏడబడతాడు అరవడం కాదు. దమ్ముంటే ఎవడో బీజేపీ మొగోడు దీనికి సమాధానం చెప్పాలి. దేశంలో నిరుద్యోగ సంఖ్య పెరిగింది, నిజం కాదా? అబద్ధమా? దేశంలో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు
ఎట్లా పడిపోతున్నాయి? సెప్టెంబర్లో 4.4%, అక్టోబర్లో 4%, నవంబర్లో 1.4%, డిసెంబర్లో 0.4%. దీన్ని ఏమంటారండి నరేంద్ర మోడీ గారు? మీ ఉజ్వలమైన మీ గొప్ప పరిపాలనకి ఇది తార్కాణమా? 15-16 లక్షల పరిశ్రమలు మూతపడ్డ దేశంలో నిజం కాదా? అబద్ధమా? అంటే ఈ పరిపాలన కొనసాగి इस माह की 15 तारीख से हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में रियासती सतह की वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2022 का इनेकाद अमल में लाने का तेलंगाना जागृति जिले सदर अवंती ने किया इजहार। जिले निजामाबाद में वाक़ प्रेस क्लब में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से तेलंगाना जागृति के जिले सदर अवंती ने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 17 तारीख को रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब के पेश नजर 3 यौम तक हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में KCR कप का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जागृति के कायदीन भरद्वाज, नराला सुधाकर, महेशगौड़ व दीगर ने शिरकत की। ఉద్యమ నాయకులు తెలంగాణ రాష్ట్ర రథసారథి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు సార్ గారి యొక్క జన్మదినం పురస్కరించుకొని ఉమ్మడి జిల్లా ఎమ్మెల్సీ తెలంగాణ జాగృతి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు మనందరి ఆత్మీయ సోదరి కవితక్క గారి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వాలీబాల్ అసోసియేషన్, జిల్లా వాలీబాల్ అసోసియేషన్ గారి సహకారంతో తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో KCR కప్ వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ని नवीपेट मंडल मोकनपल्ली के पास टिप्पर व बाइक के तसादुम में एक शख्स बरसरे मौके हलाक। नवीपेट मंडल के मोकनपल्ली के पास टिप्पर व बाइक का तसादुम होने के बायस एक शख्स बरसरे मौके हलाक होने की हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजमी ने फौरी तौर पर हादसे के मुकाम पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। वो फौजशुदा शख्स अभंगापट्टनम से ताल्लुक रखने का इंकशाफ किया। रवि नामी हिदायतकार की जेर निगरानी में फिल्माए गए मोहब्बत पर मबनी गीत का मेयर नीतू किरण के हाथों इजराई अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद में वाक़े संदीप गार्डन में हिदायतकार रवि के जेर निगरानी वो भुगा देशापति की मौसीक़ी से वाबस्ता मोहब्बत पर मबनी गीत को मेयर नीतू किरण के हाथों इजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में हीरो रवि कुमार, RK हीरोइन अनिका व दीगर ने शिरकत की। తప్పకుండా ఎందుకంటే ఇప్పుడు కమర్షియల్గా చేసిన సినిమాలకే చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా మనకు కూడా సాయం చేస్తే తర్వాత మనకు కూడా 4 పైసలు వస్తాయి కదా. కానీ మీరు రవిశ్రీ టాలెంట్ నమ్మారు. దాంతోపాటు ఒక మంచి సినిమాని, ఒక నైతిక విలువలు కలిగినటువంటి సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక సినిమాని తీయడానికి మీరందరూ కూడా కృషి చేయడం అనేది నిజంగానే చాలా చాలా గొప్ప విషయం, చాలా గర్వించదగ్గ విషయం. ఎందుకంటే ఈరోజు అలాంటి కమిట్మెంట్తో పనిచేసే వాళ్ళు, అలాంటి కమిట్మెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కామన్గా రవిశ్రీ అంటే జనాలు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది. అదేంటంటే సార్ కొత్తగా చేస్తాడు దేవాలయం పాట. మన మూవీ నుంచి ఫస్ట్ సార్ దేవాలయం పాట సింగపూర్, అమెరికా, దుబాయ్, కొంచెం ఇవన్నీ ఇక్కడ జర్మనీ, ఇలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేవాలయాల్లో ఆ పాట రిలీజ్ చేశాం। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम खबर। हैदराबाद में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की आमद के मौके पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन CM KCR ने किया शानदार इस्तकबाल। जिले रंगारेड्डी के मुचिंताल में वाक़े समाता मूर्ति मुजस्सिमे का सदर जमहूरिया के अफराद खानदान ने किया मुशाहिदा। रियासत तेलंगाना के बानी CM KCR की सालगिरह तकरीब को 3 यौम तक शानदार पैमाने पर मुनाकिद करने की जिले TRS सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मी MLA जीवन रेड्डी ने किया अपील। गांजा मंशियात से जिले को पाक बनाने का कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागाराजू ने GDPL व K6 रोशनी TV से किया खिताब।
दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की शाहरोज़ा उर्स शरीफ जारी। आज महफिल समा का होगा इनेकाद और कल चरागा अवाम से शिरकत की। तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के रिहायशगाह में मुलाकात करते हुए दीगर उमूर पर किया तबादले ख्याल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।